ये गर्मी का हाल देख रहे हैं ना, ये इससे भी ज़्यादा आगे होगी। सिर्फ और सिर्फ जून चल रहा है। अब आप सोचो कि आगे आपने सितंबर तक इस गर्मी को बर्दाश्त करना है और अगले साल इससे ज़्यादा गर्मी होगी। इसका हल तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि भाई दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं। अब वो क्या कहते हैं, जैकी श्रॉफ की तरह मैं भी गले में जो है वो पौधा लटकाऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई दरख्त लगाएं। बायजीद भी लगा हुआ है इस चीज़ के ऊपर। बायजीद खरोटी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, दरख्त लगा रहा है, चाहे जिस तरह भी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन दरख्त लगाने वाले काम को भाई मैं अप्रिशिएट करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। रह गई आप लोगों की बात, तो भाई कम से कम अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर दरख्त लगाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आरडी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारे कोयटा की तो गलियाँ इतनी खुली और कुशादा हैं कि सिर्फ स्कूल का टाइम हो जाए ये गलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। और सबका माशाल्लाह स्कूल का टाइमिंग भी तो एक है ना, जैसे ही 1:30-2 बजे और रश का शुरू हो जाता है। खैर हमें भी जाना था बाज़ार, तो मैं जा रहा हूँ अफरासियाब की तरफ। वो कहते चलते हैं बाज़ार, थोड़ा काम है, तो चलो उसके साथ चलते हैं बाज़ार और आप लोग को भी ले चलता हूँ। वैसे कितने लोगों ने कोयटा का बाज़ार देखा होगा, चलो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में बताया था कि यार हवाई फायरिंग ना किया करें। ये देखिए अभी मैं दोस्त के घर पहुँचा हूँ तो उसके थड़े पर क्या पड़ा हुआ है, ये बुलेट। ज़ाहिर है यहाँ पे हिट हुआ है, हिट होने के बाद जो है ये आया है। अभी हवाई फायरिंग करने से आप लोग को क्या मिलता है? अगर आपको इतना शौक़ है आप ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये किसी की भी जान ले सकता था। अगर मैं खड़ा हूँ, शायद मैं थोड़ी देर पहले या मिसाल जब ये गिरा तब मैं यहाँ पे होता तो भाई जिसने भी हवाई फायरिंग की ये देख लें। वेल वी आर रेडी टू गो टू द बाज़ार। वैसे आप कुछ भूल गया है वो अपने घर से लेने के। खैर मैं ये बताना चाह रहा था कि गर्मी की हद इतनी हो गई है कि बगैर एसी के यकीन करें काम ही नहीं है। देखें जी, पसीना देख रहे हैं, ये देखें। कोयटा में, हालांकि बहुत पुरानी बात है, वो कहते थे कि भाई कोयटा में पसीना नहीं बहता, खुश्क गर्मी कहा जाता है, और हमारा इलाका वैसे भी खुश्क है। लेकिन यकीन करो कि गर्मी ने इंतहा कर दी। और बार बार एक चीज़ को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा, सिर्फ आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई कोई तर्स खा लो, जितना मुझसे हो सकेगा मैं भी करूँगा। लेकिन आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है, आप लोग भी इस इलाके के बाशिंदे हो, आप यहाँ पे रहते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचो और दरख्त की तरफ लाजमी मतवज्जो हो जाओ। और अपने घर के बाहर, घर के अंदर जहाँ गुंजाइश मिल सकती है ना, ये 100 वाला, 50 वाला, 150 वाला, 200 वाला दरख्त लगा दो। जिसकी आप केयर कर सको, जिसको पानी दे सको, उसको लगाओ भाई। जिना रोड के साथ साथ ये देखो आलमो की तरफ भी जो है नो पार्किंग वाला निज़ाम बना दिया और बहुत अच्छा है भाई। वैसे एक बात है, दुकान वाले अक्सर कहते हैं कारोबारी कि यार अगर हमारी दुकान के सामने गाहक अपनी गाड़ी नहीं खड़ा करेगा तो हमारे पास गाहक कैसे आएगा। ये भी अच्छा एक पॉइंट है। उसका हल यही है कि भाई कोई अच्छी एक मुनासिब सी जगह देख के पार्किंग बनाई जाए ताकि कारोबारियों का भी निज़ाम ख़राब ना हो और पार्किंग का जो रोड का मसला है वो भी मतलब रास्ता भी खुला रहे। इसके बारे में ज़रूर कोई हल सोचना चाहिए। अब रही बाज़ार की बात, वहाँ पे तो चलो छोटे मोटी जगह पर पार्किंग है। अब आप बताओ यहाँ पे पार्किंग कहाँ ढूंढोगे? अभी आप सामने देखो, थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, ये देख, ये पार्किंग कहाँ जाएगी? और यहाँ पे तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि बंदा मैदान में जाए खड़ी करके आ जाए, तो ऐसा तो मुश्किल है भाई। खैर हम आए थे बाज़ार, तो बाज़ार में डायरेक्ट घुसते ही डेकोरेशन वाले सामान वाली जगह पे घुस गए और माशाल्लाह क्या क्या एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं भाई कि बंदा जिस चीज़ का नाम ले वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। घड़ियाँ क्या, दूसरा क्या। और ये भी वैसे भी हमारे हमसाए हैं, भाई हैं, उनकी दुकान है, बड़ी खूबसूरत सी दुकान है। ये आपको चूड़ी गली के बिल्कुल सामने जो अपस्टेयर्स दुकान है वहाँ पे मिलेगी आपको साइड टेबल्स, लैंप्स, घड़ियाँ, जो डेकोरेशन घर का आता है वो आपको ओवरऑल यहाँ पे इजीली मिल जाता है और बड़े मुनासिब से रेट पे। ये तो आजकल नया फैशन आया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये लाइटनिंग वाला, ये बड़ा ट्रेंडिंग में है भाई। ख़ासकर ये हो गया, मैंने तो बाज़ारों में देखे हैं लोगों के, बड़े बड़े जगहों पर मैंने जो है ये चीज़ें देखी हैं, बड़े ही आला किस्म के हैं भाई। ये देखें, अब सारा ओवरऑल मैं दुकान नहीं दिखा सकता तो मैंने कहा चलो आप लोग को ये दिखा दूँ। अच्छा, ये जो है होलसेल की दुकान है। आपको बाज़ार से बरात जहाँ आप लोग जाते हो एयरपोर्ट रोड इधर उधर, आप आएँ यहाँ पे ख़रीदें, आपको बड़ी सस्ती और ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी। फ्रेमों की तो इतनी तादाद है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे डेकोरेशंस। मैंने कहा ना सब कुछ मैं कवर नहीं कर सकता और किसी की दुकान की इतनी चीज़ें आउट भी नहीं होनी चाहिए। हर किसी का अपना एक माल, अपना सिस्टम है। आपको इस तरह के एंटीक्स भी मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं आप,
ये देखें, एक से एक एंटीक चीज़ है भाई। ये देखें, शेर, चीते, मकोटे। ये मैंने कहा ना, इनकी बड़ी दुकान है, पूरे कोयटा को तकरीबन ये माल सप्लाई कर रहा है। ये देखें साइड मिरर्स क्या। तो ये लोकेशन है चूड़ी गली के सामने। जब आप आएंगे तो ये सीढ़ियाँ हैं, इधर आपको ग्रीनरी की चीज़ें, ये चीज़ें सब मिलेंगी। हाँ, एक से एक चीज़ है भाई, सिर्फ बोलते ना अपने घर का कोई डेकोरेशन करने वाला हो। देखो बाज़ार के अंदर सारा दिन धुआं मोटरसाइकिल का, रक्शे का, और यहीं पे खाने पीने की चीज़ें बिक्री होती हैं। खैर ये रहा हमारा प्रिंस रोड, जो कि बड़ा मशहूर है, और यहाँ पे भी रास्ता पैदल घूमने का नहीं होता। हाय हाय हाय, इतना रश कश है। आप खुद सोचो कि भाई पैदल चलने की जगह भी नहीं है, बंदा करे भी तो क्या करे। यही हमारा बाज़ार है मेन, साथ में लियाकत बाज़ार है, और ये हमारा नेमत कदा आ गया। सारे हमारे लौंडे सुबह का जो है सुबह नाश्ता करने आते हैं इधर। हाइजीन है या नहीं है, ये देखो, ये हाइजीन है। ये देखिए भाई, जायके ऐसे नहीं आते। फिर हमने कोशिश की कि यार गाड़ियों का सेल जो है वो चेंज करा लें, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है। वक्त अगर आपके हाथ में हो तो आप बादशाह हैं, वक्त आपके हाथ में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं यार। बेशक हमारे पास कारोबार इधर इस जगह पे अच्छा है, मसला पता है क्या पेश आता है, पार्किंग का, ट्रैफिक का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और आगे मैं आपको दुकानें दिखाऊंगा, देखो किस तरह आउट है। हमारे पास मशहूर होटल्स हैं। आगे ग्रीन होटल है, ये देख, मशहूर तो ग्रीन होटल है। कोफ्ते खाने हो, जॉइंट खाने हो, इससे ऊपर जगह नहीं है। हमारे बाज़ार में छोटी चीज़ें बड़ी आम चलती हैं। ये रेडियों पे ये बालू हो गए, बच्चों के खिलौने, 100 रुपये में, 200 रुपये में आपको अच्छा चीज़ मिल जाता है। और जुराब तो ब्रांडेड भाई जुराब यहाँ से मिल जाती है इजीली। हम लोग के पास दूसरा बड़ा कारोबार जो है वो अस्पताल, मेडिसिन का है। आपने प्लाज़ा बना लो, डॉक्टर बिठा लो, उसके बाद टाइट फीसें रख लो, आपकी ज़िंदगी मज़े में है भाई। कहीं पे भी अस्पताल खोल लो। अभी आप लोगों ने देखा होगा आर्या खुला, फीसें कोयटा वालों को मालूम है भाई, 3000 रुपये से कम है ही नहीं। तो बड़ा अच्छा कारोबार है, मेडिसिन का, मेडिकल का, डॉक्टर्स का, बेहतरीन कारोबार है 24/7। चाहे कोरोना आ जाए, अल्लाह करे, नाजुबिल्ला, वो कहते हैं ना आसमान नीचे आ जाए तब भी इनका काम चलेगा, ज़लज़ला आ जाए, हादसा हो जाए, इनका काम भाई चलेगा, दौड़ेगा। अभी आप ये देखो भाई, लियाकत बाज़ार में पार्किंग बंद किया, यहाँ पे जो है आपके सामने पार्किंग उसी तरह चल रही है। खैर है, हमारा मसला नहीं है, ये जाना है, इनका काम जाना है, लेकिन ख़ास ट्रैफिक बहाल नहीं हुई है, तकरीबन उसी तरह है। आप कह सकते हैं 19-20 का फ़र्क है, बस टिकोन से जो है ये ज़ाहिर होता है कि भाई यहाँ पे पार्किंग नॉट अलाउड है बस। फिर जी हम लोग के पास बड़ी वैरायटी है हमारे लोकल चवट की। एक होती है ब्रांडेड, ये ब्रांड से भी ऊपर है। बस क्या है, इन बेचारों की दुकानें छोटी हैं और इनका काम यकीन करें सबसे बेहतर है। ओरिजिनल चमड़ा ये इस्तेमाल करते हैं जूतियों में, पर जूती फिर होती इसी तरह है भाई जिस तरह मैंने पहनी हुई है। अगर आप इसमें शूज़ मांगते हो तो शूज़ ये नहीं देते आपको। यहाँ पे जो है लोकल चवट लेडीज़ के लिए भी, और लेडीज़ चवट भी आप ये देख सकते हो यहाँ पर मौजूद है। बस वही बात है कि भाई ब्रांड नहीं है ये। हमारे कोयटा में एक सिंगापुर सड़क है, वो ये है, ठीक है। क्यों इस पे सिग्नल लगे हुए हैं पूरे कोयटा में, और कहीं पे भी सिग्नल नहीं है। वो भी यकीन करो हमारी कोयटा की आवाम इस सिग्नल को भी नहीं मानती, इसको भी तोड़ देती है। वो दरमियान में इस जगह पर आगे जो है वो ग्रीन कलर के कुछ चांद बनाए थे, कुछ गुलदारे अजीब से जो खूबसूरती के लिए बनाए गए थे। यकीन करो हमारी वो आवाम ले गई। मैं कहता हूँ कि भाई हुकूमत हमारी आवाम को भी सलाम है, वो भी 4 हाथ आगे। अब इस रोड को मेरी नज़र में बड़ा होना चाहिए था। आप ये देखो किनारों पे कितना बड़ा फजूल का जो है इन्होंने सिस्टम ज़ाया कर दिए। ये रोड बड़ा हो सकता था, बनिस्बत इसके इन्होंने जनाब अलीफ जो है फुटपाथ बड़े दे दिए। दरमियान में ये आप जगह देख रहे हो भाई, हमें रोड की ज़रूरत थी, हमें ये कंजस्टेड जगह है। ये देखें आप, एक गाड़ी बामुश्किल गुजरेगी, अगर कोई दूसरा आए बामुश्किल ही गुजरेगा। तो इसको वसी होना चाहिए था, और वसी करने के लिए ही मेरे ख्याल से ये ज़मीन ऑक्यूपाइड की गई, इसको लिया गया। अभी आप इस साइड पे देखो कितनी ज़मीन हमारी वेस्ट हो रही है। देर सवेर बन जाएगा मुझे भी पता है, लेकिन ये कि सोचें इस बारे में। हमें रोड बड़े चाहिए, ट्रैफिक ज़्यादा है और हमारी ट्रैफिक भी टेढ़ी है। एक लाइन की जगह 4 एक साथ घुसेंगे। ये आप देखो फैल के जा रहे हैं भाई, बस बंदा क्या समझाए इनको।
इस जगह थी जिसका मैं बता रहा था, इसके दरमियान में जो है खूबसूरती के लिए चीज़ें रखी गई थी, वो गायब हो गई। अब इसकी जगह पे पौधे लगा दिए मेन इमदाद चौक पे, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक सीधा जाती है और मुड़ती है, उसके ऊपर इन्होंने 24/7 भाई अस्पताल बना दिया। मैंने आपको क्या कहा कि भाई गोल्ड के कारोबार से बेहतर कारोबार है कि आप जो एक मेडिकल सेंटर बना लो जहाँ पे आप 4-5 डॉक्टर बिठा लो। मज्जानी लाइफ भाई, आपकी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। और एक और काम करना, एक अपनी लेबॉर्ट्री और एक अपना मेडिसिन से जो मेडिकल शॉप होती है वो अपनी बना लेना। इंशाल्लाह 14 नस्लें किधर नहीं गई, बस ये है कि लगातार वो ये काम करती रहे। आ गया जी हमारा कारोबारी मरकज़। यहाँ पे पता है क्या गाड़ियाँ बनती हैं और उसके चौक पे जो है खड्डे बनाए गए हैं ताकि आप अपना सस्पेंशन चेक करो और बआसानी आप जाएं अपना गाड़ी का जो है कोई भी काम जो इजीली जल्द अज जल्द करवा लें। और आपको ये ट्रिक दी गई है, ये हर जगह मौजूद नहीं है, ये ख़ासकर कोयटा में मौजूद है। खैर यहाँ पे भाई कालीनें बड़ी मशहूर होती हैं। आपको ईरानी कालीनें जो हैं बड़ी सस्ती तो नहीं मिलती, बहरहाल मतलब क्वालिटी में आप कह सकते हो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। कोयटा की डस्ट चेक करो भाई, डस्ट आपके सामने सूरज किधर है और ऊपर का मौसम देखो, नीला आसमान हुआ करता था, कैसे डस्ट से भर चुका है। ये शाम की बात नहीं है, डस्ट इतनी है। खाली रात होने दो, फिर जब ये लाइटें लगती हैं ना गाड़ी की, फिर समझ में आता है कि भाई कितनी डस्ट है। एक टाइम पे भाई डबल रोड पे गाड़ियों का काम इतना ज़्यादा होता था कि इससे डबल ट्रिपल रश होता था। जब से सामान महंगा हुआ है, यकीन करो लोग बोलते हैं ना टूटे हुए शीशे के साथ भी सफ़र कर रहे हैं, जो टायर कमज़ोर है उसके साथ भी सफ़र कर रहे हैं। क्या करे भाई, इतना महंगाई है। और दूसरी बात ये गाड़ी चलाना भी है कि साहब है। कोयटा वाले तो फिर भी आपको पता है कि ईरानी पेट्रोल पे गुजारा कर रहे थे। अभी तो सामान इतना महंगा है कि भाई लोग बोलते हैं पेट्रोल पूरा हो जाए गाड़ी का, यही बहुत है। सारे दिन की थकावट में आपको एनर्जाइज़ करता है मिल्क शेक। मिल्क शेक आपकी एक ऐसी प्रोटीन है जो आपको एनर्जी बूस्ट वापस करता है, क्योंकि आपको पता है ये फल है, फल में 1000 किस्म के विटामिन्स कह लो कि पावर कह लो, जो कह लो। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ो, एनर्जी की तरफ आओ और उतना खाओ जितना आप ज़िंदा रह सकते हो। हमारे कोयटा वाले तो पागल है, कहते हैं जब तक गले में रोटी ना फंस जाए और शुड़म्बे उसको नीचे ना करे या बोतल उसको नीचे ना करे, पेट नहीं भरता। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ो, एनर्जी वाली चीज़ें खाओ। एक टाइम था भाई, ये आपके कराची वाले, लाहौर वाले, इधर आसपास के जो पशीन के लोग होते थे वो इधर आते थे कोयटा टायर बदलने के लिए। आप यकीन करो साल में 2 दफ़ा टायर चेंज करते थे, क्योंकि उसमें बचत हो जाता था, नया टायर भी हो जाता था, अच्छी कीमत भी बिक जाता था। जब से मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का जो चमन वाला बॉर्डर बंद हुआ है, इनका कारोबार भी ज़रा ठप हो गया है। वरना टायर पे टायर आ रहा था, टायर पे हैरान था बंदा किधर डाले, अपने पाँव के नीचे डाल दे टायर, अपने सर पे डाले टायर, इतने टायर होते थे। अभी फिर टायर महंगे हो चुके हैं। एक टाइम पे फैंसी रिम आते थे जिस तरह ये पड़े हुए हैं। यकीन करो मेरा दोस्त असफन ज़िंदा है, आप उससे पूछ सकते हो, 22,000 24,000 इस तरह के रिम होते थे। मैं उसको बड़ा बोलता था भाईजान ले लो ले लो ले लो, पड़े हुई चीज़ें भाई नहीं ख़राब होती है ना कुछ होती है, आगे जाके बेच देना। इस तरह के फैंसी रिम आज यही 1,10,000 1,20,000 के बिक रहे हैं भाई। मैंने वैसे अपनी गाड़ी के लिए रिम पसंद कर लिए हैं, ये वाले, ये देख रहे हैं। अब गाड़ी कोई भी हो, मतलब ज़ाहिर है ये 4x4 के हैं, छोटी गाड़ी के लगने से रहे, हालांकि 4x4 के तो बहुत सारे रिम हैं, ये देखें, और ये सारे जापान के हैं। चलें मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये देखें सामने, ये 4x4 के टायर पड़े हुए हैं सारा ऊपर ख़ास तौर पे। तो जनाब अली रिम सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह बस गाड़ी की देर है। टायर भी ले लिए हैं, रिम भी ले लिए हैं, समझो बस गाड़ी की देर है। वैसे लेवल है ना मेरे रिमों का, ये देखें किसी की मेहनत है और कितना प्यारा लग रहा है शहर, दरख्त अच्छे लग रहे हैं। और आप यकीन करना कि कुछ टाइम बाद ये दरख्त जब साया देने लगेंगे ना फिर मज़ा आएगा। ये तो अभी ऐसे ही लगता है, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। बस एक चीज़ ऐड कर दूँ कि ये हमारा दूसरा कि तीसरा पार्क होने वाला है। एक वो DHA के सामने जो पार्क है वो पार्क होगा, ये पार्क होगा, एक ये सामने वाला पार्क होगा। क्योंकि यहाँ पे भाई अजीत भाई की ज़िद है कि भाई इस पर मैंने खामखा चमनी करनी है। जब आप चमनी करोगे तो ज़ाहिर है जो हमारे कोयटा के बाशिंदे हैं वो इसको पार्क में तब्दील कर लेंगे। एक ये भी पार्क होगा जिसमें ऑलरेडी एक सोया हुआ है, बाकी ये तो शुक्र है ये टफ्टाइल है, वरना ये भी एक 5वां 6ठा पार्क बन जाता। मैंने कोयटा से भी बाहर सफ़र किया है, मैंने लोगों के मॉल्स देखे हैं, वहाँ पे अच्छे छोटे छोटे मॉल्स, ये नहीं कि बड़े बड़े मॉल की तो क्या ही बात है।
हमारा माशाल्लाह ये मॉल देखो, ये देखो ऊपर लाइटें हैं ही नहीं, सामने मॉल देखो लग ही नहीं रहा। बस वो एक अगर उसने LCD ना लगाई होती तो भाई किसी को लगना ही नहीं था ये मॉल। कोई अस्पताल समझता इसको या कोई दफ्तर का जो है बिल्डिंग समझता। आप देखो, आपको इतनी रौनक नज़र आ रही है कोई? गाड़ियों को मत देखो, वैसे मैं बता रहा हूँ शोशा में लाइट में इतना अंधेरा अंधेरा मॉल। ये देखो यार, उसके सामने लाइटें तक नहीं है। अब मैं किस किस का नाम लूँ कि कौन कौन से मॉल जो इतने खूबसूरत हैं। खैर, बहुत होगी आज की तनकीदें, आज के मसले मसाइल। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।